लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ये आन तिरंगा है, ये शान। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस ज़रा नवाजी का जो यहाँ पर इस अवार्ड तिरंगा में और अलायंस सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा सबको सम्मानित किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी गई है आज यहाँ पर अवार्ड दे करके कि हमें आने वाले वक्त में अपने समाज के लिए आगे बढ़ना है और किसी न किसी हर शोबे में अपने समाज को फ़ायदा पहुँचाना है। बहुत थोड़ी सी बात करना चाहूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। इससे पहले भी मैंने इस तरह के मंच के माध्यम से कुछ मुद्दे उठाए हैं जिनको कि शायद इंडिविजुअल लेवल पे कहना बहुत मुश्किल होगा कि अभी बात यहाँ हुई एक हमारे देश की, हमारे लोगों की और देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ से, धर्म से और किसी भी एजुकेशन से, किसी प्रोफेशन से, उन सबसे पहले आती है सेहत, हेल्थ। क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो ना आप नमाज पढ़ सकते हैं, ना आप मंदिर जा सकते हैं और ना ही आप किसी स्कूल जा सकते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा जो भी घर का मेंबर है उसकी सेहत ठीक हो। और जिस तरह से आज हमारे देश में, मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि कुछ मीडिया जिस तरह से हमारे माहौल में कुछ कड़वाहट घोल रहा है, जिस तरह की कुछ हिंदू और मुसलमान के टेररिज्म के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन उन सब से पहले हमें नुकसान पहुंचाने वाला एक और टेररिज्म है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है और हमारे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जो नहीं है। वो है केमिकल और रेडिएशन टेररिज्म, जो कि आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब टेररिज्म की बात हुई तो मैंने अक्सर अस्पतालों में जाकर के पूछा लोगों से, मरीजों से, कि भाई आपको किसने मारा? किसी हिंदू ने मारा, किसी मुसलमान ने मारा, या आप अस्पताल यहाँ क्यों भर्ती हैं, किस लिए आप आए हैं? तो पता ये चला कि किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी का लीवर खराब हो रहा है। तो मुझे ये समझ में आया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और है जो कि हमें हर तरह से बेकार कर रहा है। अगर हमारे आने वाली ये नस्लें, जो छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ बैठे हैं, या हमारे बुजुर्ग या हमारे नौजवान, अगर ये बीमार होंगे तो ये किसी भी शोबे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, किसी भी शोबे में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सेहत है। और आज के माहौल में, जैसे कि मैंने कहा, केमिकल टेररिज्म, ये है क्या केमिकल टेररिज्म? आज हम देख रहे हैं कि हमारे खाने में किस तरह की मिलावट है, हमारी आबो हवा में। लखनऊ की बात जहाँ हुई अभी, मैडम ने यहाँ पर, डॉक्टर अनीता ने बहुत अच्छे लखनऊ के बारे में कुछ अल्फाज कहे, लेकिन अब मैं कहूँगा कि जो लखनऊ, घबराइए कि आप लखनऊ में हैं। आपने सही सुना, मुस्कुराइए। पहले हम कहते थे कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन अब आपको कहना पड़ेगा कि घबराइए कि आप लखनऊ में हैं। क्यों? मैं डराना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको, और सबकी आंखें खोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर अब हम नहीं जागे तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी।
आज हम अपने बच्चों को जिस तरह से खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, और हमारे बीजेपी के माननीय वरिष्ठ नेता जी सुधीर हलवासिया जी मौजूद है, मैं इनके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें, कि ये जो टेररिस्ट हैं ये हर जगह बैठे हुए हैं, ये किसी दुकान पे, किसी हलवाई की दुकान पे, किसी दूध वाले की शक्ल में, किसी किसान की शक्ल में भी मौजूद हैं। आज मैं काकोरी से बिलोंग करता हूँ, मलियाबाद जो हमारा आम के लिए बहुत फेमस है, वहाँ 12 बार स्प्रे होता है तब आप तक ये आम पहुँचता है जो आप बड़े फख्र से खाते हैं। आपको पता नहीं कि आप अपने बच्चों को किस तरह से जहर दे रहे हैं। आपकी मिठाइयाँ, आपके दूध, ये इस तरह से केमिकल से इनको ख़राब किया जा रहा है कि अगर हम आज ना जागे तो हम बहुत पछताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कि बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब वो लोग सुनते थे कि हार्ट अटैक हुआ, किसी को शुगर हुई, वो कब सुनते थे? वो सुनते थे कि 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में लोगों को होता था। आप याद करिए, और ये ऐसी बीमारियां होती थी जो अमीरों की बीमारियां कहलाती थी। अब वो लेवल घट के कहाँ पहुँच गए हैं? 30 साल, 25 साल। तो आप ये समझिए, जो हमारे बच्चे इस टाइम 10 साल के और 5 साल के हैं, जो हम इनको खान पान हम खिला रहे हैं, जिस आबो हवा में हम रख रहे हैं, तो ये हार्ट अटैक, शुगर, ये आने वाले 10 और 12 साल के बच्चों में होंगे। और पिछले कुछ दिनों के अखबार उठा के देख लीजिए कि 14 साल के बच्चों में हार्ट अटैक शुरू हो रहे हैं। तो हमें जागना होगा। यहाँ बहुत सारी माएँ हैं, हमें अपने बच्चों को फालतू के खानों से, बाहर के खानों से बचाना होगा। तभी हम अपने देश को अच्छे नौजवान दे पाएंगे जो हमारे देश की आगे तरक्की में काम आएंगे। रही बात रेडिएशन की, जैसे अभी मोबाइल के बारे में कहा मैडम ने कि मोबाइल जो है किस तरह से हमारी खुशियों को छीन रहा है, हमारे घरों में हमारे माँ बाप और बच्चों में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, और ये बिल्कुल हकीकत है। एक बाराबंकी एक ज़िला है हमारे लखनऊ के पास में, वहाँ अफीम की खेती हुआ करती थी और आज भी होती है। तो हमारे एक रिश्तेदार हुआ करते थे बहुत दूर के, तो उनके घर में, चूंकि वो जमींदार लोग थे और उनके बच्चे भी बहुत थे, पहले के लोगों के बच्चे बहुत होते थे, तो 5-6 बच्चे होते थे। तो वो अपने बच्चों को थोड़ी सी अफीम दूध में मिला करके पिला देती थी, क्योंकि बच्चे परेशान करते थे, उनको बहुत सारे काम करने होते थे। तो ये माएँ अच्छे से समझती हैं, बच्चे टुन हो जाते थे अपना, और माँ अपना काम निपटा लेती थी। लेकिन उस अफीम का असर जब कुछ साल बाद आया, तो वो अफीम ने उन बच्चों को पागल कर दिया, लिटरली पागल, जैसे सड़क पर पागल घूमते हैं उस तरह उनके 3 बच्चे पागल हो गए। मैं पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो अफीम आज भी माँ बाप अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जो आपके हाथ में है, ये मोबाइल है। इसका ठीक वैसा ही इफेक्ट हमारे बच्चों के दिमाग पे पड़ रहा है, जिससे कि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में वो मेंटल लेवल उनका प्रॉपर नहीं रहेगा। हम लोगों के पेशेंट्स आते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया हमारे पास, काकोरी का ही बच्चा था, वो बंदरों की तरह हरकत कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ दिन भर उसको मोगली वाला सीरियल दिखाया करती थी। वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा, वो बंदर के जैसी आवाज़ें निकाल रहा है। तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना तो मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ। लेकिन हमें जागना होगा, तभी जाकर के हमारा समाज बेहतर बनेगा, जब हमारे बच्चे सेहतमंद होंगे। तो इस मोबाइल के रेडिएशन से हमें अपने बच्चों को बचाना है, और इस केमिकल रासायनिक आतंकवाद के खिलाफ हमको जंग लड़नी है। और उस जंग के लिए हमें खुद तैयार होना पड़ेगा, हमारी माओं को तैयार होना पड़ेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार बहुत सारी बुराइयों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको बहुत सख्त कानून से उनको सजाएं दे रही है, तो मैं चाहूँगा कि हमारी बात को हमारे हलवासिया साहब से कि उसको भी सरकार तक, योगी जी तक पहुंचाएं कि इस तरह के लोगों को, उन लोगों के लिए सख्त कानून बनाएं और हर मिलावट को दूर करें, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारा समाज बेहतर बन सके और हमारा देश दुनिया में सबसे आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।